जानते कि नहीं? उसने क्या दिखाया? सूली पर परमेश्वर, यीशु मसीह सूली पर अपमान को सहा, सूली पर उसको मारा गया, उस पर थूका, उसके बाल पकड़ के खींचे। और फिलिपी की किताब 2:5 कहता है, जैसा परमेश्वर का स्वभाव हो वो स्वभाव हमारे अंदर आए। हम सभी लोग वो स्वभाव लाने के बजाय सांसारिक रीति से जो जो हमें मिलना चाहिए, हम कहते हैं हक है, हमारा अधिकार है, हम उस रीति से सभी लोग यहां पर दिखाई देते हैं, सांसारिक रीति से। मगर यीशु मसीह उन लोगों के अंदर काम करता है जो सचमुच उसका प्रेम को समझते हैं। परमेश्वर का प्रेम को समझने वाला वो ये सब देख सकता है जो यहां पर स्तोत्र संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाये में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान है, उसके पनाह के नीचे सुरक्षा है। उसके सुरक्षा के नीचे कोई हमें छू नहीं सकता। परमेश्वर ने अपना प्रेम को तो दिखाया, मगर परमेश्वर किन बातों के लिए यहां पर भेजा गया था, और कई लोग उन बातों को इनकार करते हैं। लोग कहते हैं संसारिक आशीष, मगर बाइबल बोलता है संसारिक बातें और रीति रिवाज तुमको और हमको इस दौड़ में जो भाग ले, उस दौड़ को दौड़ने ना दौड़े ऐसे बोलकर रोकती है। अगर आपको समझ में आ रही है, जो दौड़ तुम्हारे लिए और हमारे लिए रखा गया है, उस दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने पिता अपना एकलौता पुत्र को भेजा। अभी फिलिपी की किताब 2:5 कहता है, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है। अब मानते हो ये बात? परमेश्वर का स्वभाव है, वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। विश्वास का कर्ता, सिद्ध करने वाला यीशु मसीह को देखो। हम कई लोग मिस्र छोड़ना तो चाहते हैं, मिस्र तो छोड़ गए, मिस्र का स्वभाव है आज भी। जिसके कान हो मेहरबानी करके सुने। आपकी बातें यहां पर चुप सकता है, मगर परमेश्वर की यहां नहीं चुपता है। तुम ये कह सकते हो वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूं, उसे जो करना है करने दो। मगर परमेश्वर का वचन बोलता है, उसका दाढ़ी पकड़कर खींचने वालों को परमेश्वर देखकर कहा, इन्हें नहीं मालूम वे क्या करते हैं। मगर हमारे पास एक वचन है, उसने कितना जबरदस्ती मुझे इस झगड़े में खींचा। मैं कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे अपमान किया। और वचन हम पढ़ते हैं फिलिपी की किताब 2:5 जैसा परमेश्वर का स्वभाव हो वो स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो आए जाए, मैं उसको क्षमा कर दिया।
मैं विनती करूंगा, ये स्वभाव अगर आपके अंदर है, आप अभी भी संसारिक है, वो तुम्हें इस दौड़ को, जो दौड़ तुम्हारे आगे रखा है, वो दौड़ को रोकता है। इब्रानी की किताब 12 अध्याय पढ़ना है, पढ़ सकते हो। 12 अध्याय में लिखता है, दूसरा वचन, केवल पाप ही नहीं, तुमको और हमको ये स्वभाव एक जंजीर की तरह जो पांव पर लिपटा हुआ है, एक वजन है वो। ये समझो कि 5 किलो का वजन तुम्हारे पांव में बंधा हुआ है, और तुम वो दौड़ को पूरा करने के लिए तुम दौड़ते हो, और वो 5 किलो का वजन वो तुम्हें हमेशा, यानी कि वो 5 किलो का वजन तुम्हें दौड़ने से रोकता है, और वो 5 किलो का वजन सांसारिक बात है। बहुत कम लोग ये समझते हैं, बहुत कम लोग फिलिप्पी 2:5 को समझते हैं। जैसा परमेश्वर का स्वभाव हो, वही, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वही स्वभाव मुझ में होना चाहिए। अगर नहीं, अगर तुम किसी पर दोष लगाते हो, तुम कारण बताते हो, मैं कह सकता हूं कि आपके उस दौड़ में, जो दौड़ता है, वो पांव में 5 किलो का वजन बांधा हुआ है, और शैतान तुमको कभी दिखाना तक नहीं चाहेगा कि ये बातें तुझे परमेश्वर के राज्य में दौड़ने के लिए रोकता है। तुम और हम जो रीति रिवाज जो बंधा हुआ है, वो हमको दिखाई नहीं देती है। आप अपने आप से सवाल करो, और वो पांव में लिपटा हुआ है कई लोगों के। अगर एक व्यक्ति को दौड़ना है, अगर पांव में कुछ बांधा जाए, वो दौड़ सकता है? मैं चाहता हूं कि 12 अध्याय इब्रानी की किताब निकाले। प्रकाशिक वाक्य जाने की आवश्यकता नहीं है। यीशु आने वाला है। यीशु से कब आएगा, कैसा आएगा, वो जानने की हम बहुत इच्छा करते हैं, मगर वो कैसे लोगों को ले जाएगा, कैसे लोग इस दौड़ को पूरा कर सकते हैं, वो जो दौड़ हमारे आगे रखा हुआ है, उसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसे देखना चाहिए? 12 अध्याय मैं चाहूंगा कि पहले और दूसरा वचन को दोनों साथ में पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, 11 अध्याय में बड़े बड़े गवाही है, बड़े बड़े गवाही क्या है? लाल समुद्र पार कराया परमेश्वर ने, एरिगो जैसा दीवार को गिरा दिया, अब्राहम को परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार दिखाया। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार, ऐसे कई गवाह है 11 अध्याय में। ये सब लिख के होने के बाद 12 अध्याय पहला वचन में क्या लिखता है? पढ़ो फिर एक बार। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। ये सब हमारे आगे है, ये सब गवाही हमारे आगे है। आगे तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, ये थोड़ा गौर करो। परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकने वाले वस्तु, पाप उसके बाद है। हम कई लोग पाप को समझते हैं, पाप भी है। हमें रोकने वाला वो रीति रिवाज, वो वस्तु। हम परमेश्वर को तो जानते तो है, मिस्र को छोड़ तो निकले। हम सभी लोग मिस्र को छोड़ा, हम बोलते मूर्ति पूजा को छोड़ दिया। एक कलीसिया में किसी को भी बताया नहीं जाता कि भाई तुम ये सब निकालो, नहीं। हम सिर्फ परमेश्वर का प्रेम को बताते हैं। वो प्रेम उन्हें किन बातों से अलग होना है, पवित्र आत्मा उन्हें समझाता है।
मगर इब्रानी की किताब 12 अध्याय में बोलता है हर एक बात जो तुम्हें हमें रोकता है उस पर ध्यान दो। पढ़ो आगे। और उलझाने वाले पाप को दूर करके। अभी ये दूसरा क्या है? पाप। पहला क्या था? वापस पढ़ो। हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक बातें जो तुम्हें और हमें रोकता है। किन बातों से? जो दौड़ तुम्हारे आगे रखा है। क्या एक ही वचन को लेके बैठ के पढ़ा रहा है? ऐसा लग रहा है। ये वचन यहां पर आते समय में कई लोग आराधना चालू होने के टाइम पे ये परमेश्वर ये वचन बताता है कैसा जो दौड़ तुम्हारे लिए। हम सभी लोग दौड़ते हैं। क्रिस्ती जीवन एक दौड़ है। मसीह जीवन एक युद्ध है, पाप से युद्ध। जो दौड़ तुम्हारे और हमारे आगे रखा गया है वो दौड़ को पाप ही नहीं वरन रोकने वाला वो वस्तु जो हम कभी ये नहीं समझते कि वो गलत है। फिलिपियों 2:5 क्या बोलते? जैसा परमेश्वर का स्वभाव है। हम कई बार बोलते जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव हो। हम पढ़ते हैं, मानते हैं। आप अपने आप से सवाल करो वो 5 किलो का वचन आपके पांव में लिपटा हुआ है या नहीं। वो सवाल करो। वो आपको रोकता है। कितने लोग यहां पर है? इतने बरेंगे इरकिंगे और तमिल कारंगल सोलते इतने बरेंगे इरकिंगे। ओके எல்லாரும் இருக்கீங்களா? ओ ओके। अगर आप क्रिस्ती जीवन अगर ऐसा जिएगा जो आपको ही नहीं मालूम आपको कहां ले जा रहा है। मैं बोलता हूं आज वचन को पढ़कर हम ये समझ सकते हैं मैं जो दौड़ में आ रहा आगे है वो दौड़ मुझे परमेश्वर के यहां ले जाती है या नहीं। शोधित पाएंगे, जांचो, धोखा मत खाओ। हम हर कोई व्यक्ति संसारिक रीति से बहुत सी बातों को छुपाना चाहते हैं। लोगों को मालूम ना पड़े, लोगों को पता ना चले, छुपाते हैं। हम इतना बेवकूफ है कि हम लोगों को नहीं मालूम पड़ा हम बहुत संतुष्ट हो जाए। किसी को नहीं मालूम, ಯಾರಕ್ಕೂ ತಿಳಿಯಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಪಾಕಲ್ಲ, ಮರೈಚಿ ಬಗ್ಗೆ ना कामयाब हो गया। वाह बेवकूफ है वो। और उसे अच्छा नींद आती है। परमेश्वर आपको देगा। तुम्हारे और हमारे बेवकूफी परमेश्वर ने देखा है। हम समझते हैं लोग, आप सोच के देखो हम कुछ गलतियां की, लोगों को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, कलीसिया के लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, पास्टर को नहीं मालूम होना चाहिए। अगर उसमें कामयाब हो गया मैं जीत गया बोलता है। वो 5 किलो का वजन तुम्हारे पांव में, यानी कि वो 5 किलो, कौन सा? क्षमा नहीं करने वाला, वो 5 किलो, अभी दूसरा एक 5 किलो वो भी लिपटा हुआ है। ऐसे कई बातें हैं जो उसे वस्तु कर बोला जाता है, वो आपके पांव में बंधा हुआ है। जो दौड़ तुम्हें दौड़ना है, जो दौड़ को तुम्हें पूरा करना है, वो दौड़ को पूरा ना करे ऐसे बोलकर जंजीर की तरह तुम्हारे पांव में लिपटा हुआ है। कई लोगों के, ज्यादा से ज्यादा लोगों के यहां पर है। मगर आप कभी ये नहीं समझेंगे कि वो वस्तु मुझे रोकता है। उदाहरण, टीवी। नहीं मानोगे आप, वो 5 किलो का वजन है, ये याद रखो। सांसारिक आशीष, तुम्हारा ध्यान, जिसको तुम धन मानते हो, तुम्हारा मन उधर जाता है। किधर? तुम इस पृथ्वी की बातों को धन मानते हो, तुम्हारा मन किधर जाता है? वहां पर। सच्चा धन क्या है? परमेश्वर का राज्य,
तुम्हारा मन वहां पर होना चाहिए, मगर इत्तेफाक से शैतान तुम्हें और एक 5 किलो तुम्हारे पाँव में बांध कर रख दिया है, जो ये कहता है संसार का आशीष 5 किलो। मन किधर है? बैंक में। सैलरी आया क्या? इंटरेस्ट में आया क्या? मजाक लगता है? हाँ। संसार के लोगों को यह मजाक लग सकता है, आपको भी मजाक लग सकता है। ये हर एक बातें जंजीर की तरह आपके पांव में लिपटा हुआ है, जो आपको दौड़ने से रोकता है। अगर बीमार होते हो, तुम्हारा धन में से कुछ कम हो जाता है, अरे यार अभी 40,000 रुपये खर्चा होएगा, किधर है तुम्हारा मन? पैसे पे। वो पैसे पे रहेगा, तुम दौड़ को दौड़ सकते हो? हालेलुया। मेरा बच्चा अच्छा पढ़ता है, वो अपने पांव पर खड़ा रह सकती है, खड़ा रह सकता है। अगर वो गौरव करते हो, 5 किलो का वजन और भी बंधा हुआ है। क्यों? तुम समझते वो ही सब कुछ है, जबकि बाइबल बोलता है जो परम प्रधान के छाया में बैठा हुआ है वो सर्वशक्तिमान है। क्योंकि हम अचानक ये सब बातों को जब हम सुनते हैं, हम बोलते हैं यार ये पास्टर ऐसे क्यों बातें करता है? कल खाना खाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई हमारा मन वहां पर नहीं होना चाहिए। बच्चे पढ़ना चाहिए, मगर वो पढ़ाई वो खड़ा करेगा, वो अपने पाँव में खड़ा रहेगी। मैं बताऊं, पति के घर पे उधर खड़ा ही रहेगा, पति को नीचे बिठाएगा। आपने वैसे सिखाया, हम ऐसा हौसला बढ़ाते हैं। हमें नहीं, सारा संसार वैसा सिखाता। हर कोई ये बोलता वो अपने पाँव में खड़ा रहना चाहिए। जाने वाले जगह पे कैसा रहेगा क्या मालूम? और जाने वाले के जगह पे क्या करता है वो? पत्नी पति को हिलाता है। पत्नी माँ बाप से अलग करने में कामयाब हो जाता है। क्यों? वो बोलेगी तू आता तो चल, नहीं तो मैं अपना कमा के खाती हूं। हाँ, समझ में नहीं आ रहा? हालेलुया। ये सब बातें जंजीर की तरह तुम्हारे पांव में लिपटा हुआ है। ऐसा कई बातें मैं बता सकता हूं। परमेश्वर के उस दौड़ को रोकने वाले उसकी आंखें सिर्फ यीशु। पढ़ाई नहीं, धन नहीं, उस पर ध्यान नहीं, वो सब मानता है, वो सब चाहिए। ये बाइबल पढ़ने के लिए मुझे इंग्लिश तो मुझे चाहिए, मुझे पढ़ाई चाहिए, मगर वो चीज उसे खड़ा रख सकता है, वो चीज उसे भविष्य दे सकता है, वो गलत है। ये चाहिए, ये चाहिए। ये है कि जोर की चाबी आपके पास है। हालेलुया। हाँ, बाइबल में एक वचन लिखता है, हमारा कितने लोग ये मानते हो तुम्हारा पाप क्षमा किया गया? कितने लोग मानते हैं? मैं मानता हूं भाई, मेरे पाप। कितने लोगों का पाप क्षमा किया गया? अरे हाथों को उठाओ, जबरदस्ती मत उठाओ, नहीं समझ में आता तो मत उठाओ। कितने लोगों का पाप क्षमा किया गया? कितने लोग ये मानते हो कि यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा किया है? क्योंकि ये चर्च में हाथ उठाना, बाकी के हमें पर नहीं। क्यों क्यों ऐसा प्रॉब्लम? इधर बिंदास हाथ क्यों नहीं उठा सकते? हम ऐसा चलते ही नहीं, बाहर ऐसा कोई बताता ही नहीं है। उधर बिंदास हाथ उठा सकते हैं, इधर हाथ नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? ये हर हफ्ता कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। मजाक है? परमेश्वर हर हफ्ता आपको बोलता है। हर हफ्ता अगर पाप के बारे में बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आपको यह समझ में आना चाहिए। कितने लोग ये मानते हो? मैं मानता हूं कि सभी का पाप क्षमा किया गया। राइट राइट, बरोबर।
अभी ये जो क्षमा किया गया ये पाप आपके ऊपर फिर से भी आ सकता है। कितने लोग ये मानते हो? ये मालूम है ये वचन किसी को? क्षमा किया गया वो पाप फिर से आपके ऊपर लागू हो सकता है। खाली एक ही कारण, वो बहुतों को समझ भी नहीं आते। क्यों? बता सकते कोई? कोई एक जन बता सकते? एक जन बताओ ना, कोई बता दो। तुम्हारा पाप क्षमा किया गया। यीशु मसीह कहता है मेरे लहू के जरिए तुम्हारा पाप अपराध क्षमा किया गया। ये 100% सच है, झूठ नहीं है। मगर और एक बात सच है, क्षमा किया गया ये पाप वापस आपके ऊपर लागू हो सकता है, वापस आपके किताब में लिखा जा सकता है क्षमा नहीं हुआ ऐसे बोलकर। वो कब? एक ही बातों से। कब? कोई बता सकता है? कब? कब? क्यों बोलने को नहीं होता ना? कोई और बता सकते इधर? चंद्रा बहन बताओ। पाप क्षमा हुआ, वही पाप वापस आपके ऊपर लागू हो सकता है। कब? वो आपके ऊपर लिखा जा सकता है वापस क्षमा नहीं हुआ बोलकर। कब होता है ये? ध्यान से सुनो, जब तुम औरों के पाप को अगर नहीं क्षमा करते हो, किया हुआ यानी कि आपने जो भी किया पाप जो क्षमा हुआ वो आपके ऊपर वापस लागू होता है। वो भी डाउट नहीं है, वो भी 100% मैं मानता हूं। अभी कितने लोगों के पास ये कारण है मिथ्याचार से बोलना नहीं। आपको नहीं लगता संसार का वो ईश्वर शैतान आपके आंखों को ये वचन, आपके बुद्धि को ये वचन नहीं समझे बोलकर ढाप लिया है। कितने लोगों को काला कर दिया, काला पर्दा लगा दिया। मत देखो ये सच को मत देखो। और हम सारा जीवन ये कहते रहे यीशु मसीह मेरा पाप को क्षमा किया। कितने लोग हैं यहां पर? सभी लोग यहां पर है। ऐसा मानो या नहीं मानो, अपने आप को बचाओ। वो मेरे से सुन के अभी आज इधर वैसे ही डायलॉग मार रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा बोलता हुआ सुना इसलिए वो आज इधर वचन में बोल रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो इसका मतलब और एक 5 किलो का जंजीर पांव में लिपटा हुआ ये दौड़ को आपको दौड़ने से रोकता है। उसमें भी शैतान कामयाब हो रहा है। देखो आपके मनों में, बुद्धि में ये सब आ रहा है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि पाप हमें रोकती है। संसारिक रीति रिवाज आपको रोकता है। आप मिस्र को छोड़ तो गए, मिस्र का स्वभाव अभी भी है। जरूरत पड़ने पर कड़वा पानी भी निकल सकता है। जरूरत पड़ने पर आप कोई ताबी उठा सकता है। मिस्र देश में उठाए ना, ऐसा उठा सकता है। ऐसा है। अब अपने आप से सवाल करो, जो दौड़ तुम्हारे आगे रखा गया, बहुत सी गवाही है। परमेश्वर बोलते बहुत सी गवाही है। इस बीच में हमारे लिए, हम सभी को दौड़ने के लिए बुलाया है। हम सभी लोग दौड़ते हैं। ये दौड़ को दौड़ने से रोकने वाले हर वस्तु, बाइबल के साथ अगर तुम मैच नहीं हो रहा है, वो वस्तु आपको रोकती है। निकालो। जब जब वचन पढ़ते हो वो जंजीर आपके अंदर लिपटा हुआ है, उसको निकालो, फेंको। वचन पढ़ के समझ में आया, निकालो, फेंको। मैं बोलता हूं आप वो दौड़ को पूरा कर सकते हो। कोई नहीं रोक सकता है वो। हालेलुया। समझ में आया? टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। व्हाट्सएप में लिख देना क्या कर रहा है? टीपी, टाइम पास। बहुत लोग टाइम पास कर रहा है। कर, अरे जांचो, बाइबल पढ़ो और देखो कहां पर शैतान मुझे वो जंजीर से बांधकर
मुझे वो दौड़ से मुझे रोकता तो नहीं है, ऐसा बोलकर पढ़ने के बाद तुमको दिखाई दिया, वो उसे निकालो, वो आपको ही मालूम पड़ेगा आपके पाँव में बंधा हुआ है नहीं बंधा हुआ है। हालेलुया। इब्रानी की किताब 12 अध्याय निकालो, 1 मिनट, पहला वचन को पढ़ो। इस कारण हाँ, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हमारे सामने रखा गया है, बहुत बड़े बड़े गवाही है, वो हमें घेरा हुआ है। हाँ, तो आओ आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, ये ध्यान में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, अच्छा क्लियरली लिखा है, हर एक रोकने वाले वो वस्तु, हाँ, और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाला, तुमको और हमको उलझाने वाले उन बातों को दूर करके, वह दौड़, हाँ, कई के लिए निकालने का बोला, मैं बोला ना दौड़, वही है, क्रिस्ती एक दौड़ है, उलझाने वाली पाँव में लिपटा हुआ है, और ये शैतान कई लोगों के जीवन में बांधने में कामयाब हो जाता है। जो दौड़, आगे पढ़ो, वह दौड़, हाँ, जिसमें हमें दौड़ना है, जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, धीरज से दौड़े, हाँ, और विश्वास के करता, अभी किसको देखने का, कौन सा वो दौड़ को पूरा करना है तो किसको देखना है, वो आगे लिखता है, क्या लिखता है, विश्वास के करता, विश्वास का करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, आमीन, सिद्ध करने वाला यीशु की ओर। जो दौड़ को तुम दौड़ते हो, इतनी गवाही है, वो गवाही उधर मत देखो, किधर देखना है, यीशु को देखो बोला, अब्राहम को देखो नहीं बोला, मूसा को देखो नहीं बोला, किसको देखने को बोला, यीशु। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वो स्वभाव होना चाहिए, वो परमेश्वर होते हुए भी वो अपने आप को झुकाया। हम बोलते हैं मैं उससे क्या बात करेगा, वो आएगी तो देखेगा। ये अभी आप दौड़ेंगे, ऐसा स्थिति, ऐसा जंजीर को पाँव में बंधा हुआ है 5 किलो, आप आप चाहते हो दौड़ने के लिए, मगर वो 5 किलो का वजन आपको दौड़ने से रोकेगा, वो मैं बता रहा हूं। आप दौड़ते हैं मगर जो रीति से तुमको दौड़ना चाहिए वो फास्ट नहीं है, क्यों, वो रोकता है। दौड़ सकते हैं, सभी लोग दौड़ते हैं, अरे रेस में सभी लोग ने भाग लिया है, एकदम पीछे खड़ा, वो भी वो दौड़ में ही है, क्यों आगे नहीं भाग पाया, क्योंकि वो बंधा हुआ है। खाली अगर तुम यीशु को देखेगा सब जंजीर टूट जाएगा, पाँव में बंधा हुआ है सब टूटेगा। हालेलुया। दूसरे वचन को पढ़ो, क्या लिखता है, और विश्वास के करता, हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, सिद्ध करने वाला यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसके आगे रखा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके, लज्जा की चिंता ना करते, क्रूस का दुख सहा, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। आमीन। यीशु को अगर इतने कठिन रास्ते से जाना पड़ा तो तुम और हम क्या है, वो दौड़ में सभी लोग दौड़ना चाहते हैं, मगर आपको रोकने वाले वो वस्तु को अगर निकालना चाहते हो, यीशु की ओर विश्वास का करता, सिद्ध करने वाला यीशु को देखो, मूसा को नहीं। मूसा को गुस्सा आया, पत्थर लिया, जो 10 नियम था उसको उठाकर तोड़ दिया, चट्टान में सिर्फ आवाज देने को बोला, वो लाठी से मारा गुस्सा में। उसको देखेगा तो प्रॉब्लम हमारा हो जाएगा, फिर हम भी उसकी तरह हो जाएगा। मगर हमारा उदाहरण कौन है, यीशु। हालेलुया। कितने लोग चाहते हो कि आपके पाँव में जो बंधा हुआ, जो आपको नहीं मालूम था, आप चाहते हो कि वो बंधन टूटे? कितने लोग चाहते हो? मैं चाहता हूं कि सभी लोग ये चाहना चाहिए, और वो तब टूटता है जब तुम जो दौड़ दौड़ते हो वो दौड़ यीशु को देखकर,
अगर यीशु को देखकर वो अगर दौड़ को दौड़ते हो, तुम उस दौड़ को पूरा कर सकते हो। हालेलुया। वो दौड़ जो तुम्हें और हमें पिता की ओर ले जाती है। अनंत काल, टेम्पररी नहीं, भविष्य का जो यीशु मसीह हमारे लिए तैयार किया है, वो जगह में तुम और हम प्रवेश करते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? आपके पाँव में वो जंजीर बंधा हुआ है, वो दौड़ने से रोकता है। सच है ये, नहीं लगता आपको? वो रोकती है। वो सब वस्तुओं को अगर निकालना है, यीशु मसीह को देखो। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग प्रभु भोजन के लिए उठेंगे। उससे पहले सभी लोग उठेंगे।